हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों विश्व के भूगोल के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 4 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी 5वें नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 30 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर आपने पिछली जो 4 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी विश्व का भूगोल के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें जरूर देखें। अब मैं आपको थोड़ा सा दोस्तों सिलेबस बता देता हूं। ये सिलेबस है रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी का विश्व के भूगोल का, जिसमें अपन ने सौर मंडल पढ़ लिया है, अक्षांश देशांतर पढ़ लिया है, पृथ्वी की गतियां पढ़ ली है, वायुदाब एवं पवनें पढ़ लिया है और आज अपन दोस्तों इसमें चक्रवात एवं प्रति चक्रवात है वो पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को फटाफट लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। बहुत ही शानदार लेवल के दोस्तों ये प्रश्न है। यहां पर देखिए चक्रवात एवं प्रति चक्रवात से संबंधित है पहला प्रश्न। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है? बताइए, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है चक्रवात की दिशा क्या होती है? चक्रवात की दिशा क्या होती है? बताइए दोस्तों, चक्रवात की जो दिशा है वो क्या होती है? तो दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। याद रखना दोस्तों, देखिए दोनों गोलार्धों में आते हैं चक्रवात। पृथ्वी के दोनों गोलार्ध यानी कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में दोस्तों चक्रवात आते हैं और ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। ठीक है, और दोनों गोलार्धों के चक्रवातों में केवल यही एक बड़ा अंतर है, उत्तरी गोलार्ध में इसे हरिकेन, टाइफून आदि नामों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? बताइए, चक्रवात की आकृति है वो दोस्तों इनमें किस प्रकार की होती है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चक्रवात की जो आकृति है वो दोस्तों अंडाकार होती है। कैसी होती है? अंडाकार। यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अंडाकार। नेक्स्ट 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों, चक्रवात का शांत क्षेत्र है वो चक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्षु। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है चक्रवात की आंख एक विशेषता है। चक्रवात की आंख एक विशेषता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवात की आंख है वो दोस्तों विशेषता है। तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की दोस्तों ये विशेषता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की ये विशेषता है। तो अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये चक्रवातीय गतिविधि से होती है। दोस्तों, चक्रवातीय गतिविधि से ये फ्रंटल वर्षा है वो होती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है और कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। यहाँ पर देखिए चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है?
सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो बताइए किसका मापन किया जाता है? यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है दोस्तों टी मापक पर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें टाइफून कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? टाइफून। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टाइफून। अब मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा टाइफून के बारे में बता देता हूं कि टाइफून क्या है। दोस्तों टाइफून एक कम दबाव वाला ऐसा तूफान है जो सागर के गर्म इलाकों से उठता है, और जब हवा की रफ्तार है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो जाती है तो उसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी अधिकतम रफ्तार है वो 360 किलोमीटर प्रति घंटा है वो हो सकती है। और ये जो टाइफून है ये प्राय पश्चिमी प्रशांत महासागर में उठते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, हरिकेन चलते हैं। बताइए हरिकेन चलते हैं, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊं जो हरिकेन है ये दोस्तों चलते हैं तो ये मिसिसिपी घाटी में चलते हैं दोस्तों। ठीक है, मिसिसिपी घाटी में चलते हैं ये हरिकेन। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। हरिकेन अटलांटिक या पूर्वी प्रशांत महासागर से उठने वाले विनाशकारी तूफान को हरिकेन कहते हैं। हरिकेन प्राय अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं और इनकी हवाओं की जो गति है वो दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा से 190 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? बताइए कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टाइफून से प्रभावित दोस्तों फिलीपींस और जापान रहता है। फिलीपींस एवं जापान है ये टाइफून से प्रभावित रहते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? बताइए उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विली विली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? विली विली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, विली विली। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? बताइए दोस्तों यहाँ पर किस अभाव में दोस्तों निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पापागयो। ठीक है, पापागयो। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो है लेम्फर्ट। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेम्फर्ट। आगे देखिए टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है तो दोस्तों किससे है टॉर्नेडो का मुख्य संबंध? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तरी अमेरिका से। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? बताइए दोस्तों यहाँ पे चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जे बर्कनीज के द्वारा। जे बर्कनीज के द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? बताइए
कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत करता है, भंवर सिद्धांत करता है, गतिक सिद्धांत करता है, लेकिन प्रगामी तरंग सिद्धांत है ये नहीं करता है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, टाइफून नामक चक्रवात से कौन से क्षेत्र प्रभावित होता है? बताइए, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन सागर। दोस्तों, कौन सा चीन सागर है वो प्रभावित होता है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, चीन सागर। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और सूची सेकंड में अवस्थिति यहाँ पर दे रखी है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए चक्रवात, तो दोस्तों चक्रवात में आ जाएगा, चक्रवात भारत में आते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रबंधन दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आते हैं। टाइफून है दोस्तों, ये टाइफून है ये पूर्व एशिया में इनकी स्थिति है, और विली विली है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, प्रति चक्रवात की विशेषता है। प्रति चक्रवात की विशेषता है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों स्वच्छ आसमान। स्वच्छ आसमान है ये प्रति चक्रवात की विशेषता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, देखिए, उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? बताइए, उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वो प्रति चक्रवात कहलाती है। दोस्तों, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रति चक्रवात, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो दोस्तों वायुदाब केंद्र में अधिक होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, केंद्र में। आगे देखिए, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? प्रति चक्रवात कौन से क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं ये प्रति चक्रवात। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में प्रति चक्रवात है वो अधिक उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रति चक्रवात की तुलना में होते हैं, प्रति चक्रवात की तुलना में होते हैं। तो दोस्तों चक्रवात की तुलना में प्रति चक्रवात बड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बड़े। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है, तो दोस्तों ये होती है गोलाकार। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोलाकार। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है, तो दोस्तों ये दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। ठीक है, याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो ये देखिए चक्रवात और प्रति चक्रवात में ये अंतर है, दोनों में दोस्तों विपरीत हो जाएगा। देखिए प्रति चक्रवात में क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल, ठीक है, और दोस्तों चक्रवात के अंदर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ये तो प्रति चक्रवात का ए नंबर का ऑप्शन हो गया, अगर आप इसका उल्टा करोगे तो वो चक्रवात का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टार्नेडो। टार्नेडो है ये दोस्तों सर्वाधिक विनाशकारी होता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों टार्नेडो मैंने आपको बताया था, टार्नेडो ये कम टार्नेडो द्वारा कम क्षेत्र प्रभावित होता है। इसमें हवा की जो रफ्तार है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और इसके अंदर वायु का दबाव इतना कम होता है कि जब किसी भी इमारत के पास से ये गुजरता है तो वह इमारत अपने अंदर के वायु के दबाव के कारण है वो ध्वस्त हो जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए टार्नेडो है एक, टार्नेडो है एक क्या है? दोस्तों अभी बताया मैंने आपको, टार्नेडो है एक अति निम्न दाब केंद्र, एक अति निम्न दाब केंद्र। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए चक्रवात कब होता है? चक्रवात कब होता है ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब दोस्तों ये चक्रवात होता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों भारत के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं और भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ही अधिकांश तूफानों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास उठने वाले तूफान घड़ी चलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह की दिशा प्रति दक्षिणावर्त है। चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह की दिशा प्रति दक्षिणावर्त है, बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमि पर पहुंचने पर क्षीण हो जाता है क्योंकि कोष्ण नम वायु की व्रत मात्रा में पूर्ति नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर ये दोनों के दोनों कथन है वो क्या है इसमें सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। एक और दो दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? सत्य है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये चक्रवात और प्रति चक्रवात से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में आपको जरूर बताना है और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।